मेहनत तो सब कोई कर रहा है कि मेरा 95 है, मेरा 99 है। तुम क्या स्पेशल कर रहे हो, तुम क्या यूनिक कर रहे हो, तुम क्या यूनिक वे को फॉलो कर रहे हो जिससे तुम्हारा 99 है, तुम्हारा 98 है, न कि उनका। ये मैटर करती है। तुमको डर बार बार लगेगा, हमेशा लगेगा, हमेशा डर लगेगा, लेकिन तुम यदि उस डर से हार कर और वहीं पे आप स्टॉप हो गए, रुक गए, तो तुम्हारी हार है। और तुम उस डर को डरा कर और आगे बढ़ गए तो तुम्हारी वहां पे जीत होगी। तो हाय गाइस, दिस इज योर कुंदन और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो आपका जेईई मेंस 2024 का एग्जाम होने वाला है उसमें आपके लिए जो कंप्लीट स्ट्रैटेजी, जो कंप्लीट रीड मैप होने वाला है वो आपको मैं देने वाला हूँ। आज आपको मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट और भी बात करने वाला हूँ। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा ये जरूरी है कि आप लोग इस कंप्लीट वीडियो को यानी कि फुल वॉच जरूर करो। भले इसका स्पीड यानी 1.5x या 2.0x कर देख सकते हो, लेकिन आप लोग इस कंप्लीट वीडियो को जरूर देखो क्योंकि ये अभी आपको प्रिपरेशन में बहुत बड़ा बूस्ट दे सकता है, बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि यहाँ पे दो प्रकार के स्टूडेंट होंगे। एक वैसे स्टूडेंट होंगे जो कि ड्रॉपर होंगे, तो उनको दो एग्जाम देने हैं यानी जेईई एडवांस और जेईई मेंस, और एक वैसे भी स्टूडेंट होंगे जो कि क्लास 12 में होंगे, तो उनको लिए 3 एग्जाम हो जाएंगे, जेईई एडवांस, जेईई मेंस और 12th यानी बोर्ड। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि आपको बहुत अच्छे से सबसे फर्स्ट पॉइंट में आपको अपने जो एम है, जो अपना गोल है, उसको आपको फिक्स कर लेना है और उसको वहाँ पे आपको लिख कर आपको बहुत अच्छे से उस पर फोकस करना है कि मेरा एम, मेरा गोल जो है वो यही है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको गोल ही नहीं मालूम होता है, जिनको अपना एम ही मालूम नहीं होता है, जिनके कारण वो बहुत अच्छे नहीं कर, जिसके कारण वो चेस नहीं कर पाते हैं और उसी के कारण मोटिवेशन भी नहीं मिल पाता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है, जब मोटिवेशन नहीं मिल पाएगा तो आप बहुत, क्योंकि इसके तैयारी में बहुत अच्छा मेहनत जरूरी होता है, तो आप मेहनत नहीं कर पाओगे और फिर आप यानी कि अच्छे नहीं कर पाओगे। तो आपको ध्यान में रखना कि आपका जो गोल होने वाला है, आपका जो एम होने वाला है, उसको तो फिक्स कर देना है, उसको एक जगह बहुत अच्छे से यानी उसको लिख कर और उस पर हमेशा देखते रहो, उसको हमेशा याद दिलाते रहो अपने खुद के अंदर, यानी कि उसको हमेशा उसके बारे में सोचते रहो। तो आप कभी भी अपने गोल से पीछे रहोगे नहीं, यानी आपको हमेशा के लिए अपना गोल आपके मन में, आपके दिल में, आपके बॉडी में आपको हमेशा वो छाए रहेगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि सबसे फर्स्ट पॉइंट में तो आपको गोल को फिक्स कर लेना है कि बस या आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी दिल्ली या फिर जो भी आप पार्टी वाइज वांट, यानी कि जो आपका एम है, जो आपका गोल है, हर किसी का जो पर्सन बाई पर्सन जो एम है, जो गोल है वो डिफरेंट है। तो आपको वहाँ पे ध्यान में रखना है और उसको मन के अंदर पूरे बैठा लेना है। फिर उसके बाद में मैं सेकंड पॉइंट पर बात करूं तो यहाँ पे आप देखो सेकंड पॉइंट में आ जाता है कि यानी टारगेटेड स्कोर, क्योंकि टारगेट यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी है आपको स्कोर को बूस्ट करने के लिए। तो देखो या फिर वो 12th का स्टूडेंट हो या फिर वह यानी ड्रॉपर हो, तो उनके लिए यहाँ पे जैसे आपको एक एग्जाम्पल दिख रहा होगा कि जेईई मेंस 2024 के लिए कोई एक ऐसा बंदा है जिसका टारगेट है 220 प्लस, तो उनके लिए आपको दिख रहा होगा कि 60 to 65 प्लस क्वेश्चन आपको अटेंड करने होंगे विथ 95% एक्यूरेसी। क्योंकि 95% एक्यूरेसी का मतलब हुआ कि आप 60 to 65% को आप तो अटेंड किए, लेकिन उसमें 3 से 4 ही क्वेश्चन मात्र केवल हो, तो आपको यानी कि उसमें निगेटिव मार्क, तो उसमें 3 से 4 क्वेश्चन ही उसमें निगेटिव मार्क है, यानी कि थोड़ा सा गलत। ध्यान में रखना है कि आपको इतना क्वेश्चन तो सोल्व करना ही है। फिर उसके बाद में यानी कि फिजिक्स में आपको 22 क्वेश्चन, केमिस्ट्री में 23 क्वेश्चन और मैथ में 15 से 16 क्वेश्चन यानी 15 to 60 क्वेश्चन आप लोग को मिल रहे होंगे। तो ये आपको चैप्टर से क्वेश्चन मिलेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है कि देखो यहाँ पे मैथ में जो क्वेश्चन लिए हैं वो मिनिमम यानी बहुत कम लिए, क्योंकि जो आपका जेईई मेंस होता है उसमें मैथ से फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंपैरिजन में जो मैथ का क्वेश्चन होता है वो काफी ज्यादा थोड़ा हार्ड हो जाता है, वो थोड़ा कैलकुलेशन यानी कि थोड़ा लेंथी हो जाता है। तो आप लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा चांसेस है कि फिजिक्स में और केमिस्ट्री में थोड़ा कम मेहनत में भी अच्छे मार्क्स ले आ पाओ। तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में, और केमिस्ट्री तो पूरा यानी कि बहुत ज्यादा इसमें एनसीईआरटी ही हेल्पफुल होता है, तो आपको ये सब बहुत ज्यादा इस पर ध्यान देना है कि आपको यानी केमिस्ट्री में और फिजिक्स में आपको मैथ से ज्यादा यानी कि आपको स्कोरिंग चैप्टर है इसमें मैथ से ज्यादा आप लोग मार्क्स ला सकते हो। फिर इसके बाद में मैं आगे बात करूँ बुक मटेरियल। देखो बुक्स मटेरियल यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो भी आप इंस्टीट्यूट में, जो भी कोचिंग से आप पढ़ाई कर रहे हो यानी लाइक फिजिक्स वाला, यानी कि जो भी आप जो इससे भी पढ़ाई कर रहे हो, तो वहाँ का जो भी मटेरियल है, वहाँ का जो भी डीपीपी है, वहाँ का जो भी क्वेश्चंस है, पहले उसको खत्म करो, उसको इन करो, क्योंकि आपको तभी कोई अदर बुक या फिर अदर यानी कि जो भी मटेरियल है वो फायदा करेगा जब आप जिस इंस्टीट्यूट, क्योंकि कोई भी इंस्टीट्यूट का जो भी मटेरियल है यानी दे रहे हैं वो कभी भी आपको खराब नहीं होगा। कोई भी मटेरियल
इसके सब मटेरियल सही होते हैं। सब मटेरियल का जो लेवल है वो थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है, लेकिन सब मटेरियल सेम ही होते हैं। तो आप जिस भी इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हो, जिस भी कोचिंग से पढ़ रहे हो, तो सबसे फर्स्ट प्राइम में यानी फर्स्ट में प्रायोरिटी उसी का देना है। आपको पहले उसी को खत्म करना है। आप लोग को बहुत सारा यहाँ पे बुक्स दिख रहा होगा, यानी कि एससी वर्मा यानी कि बहुत सारा आपको बुक दिख रहा होगा। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पे जेईई मेंस में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आपको यहाँ पे PYQ जो है यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे यानी कि अपना वैल्यू रखते हैं। आपको PYQ बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे बहुत अच्छे मार्क्स लाने में। तो PYQ तो आपको देखना ही है। PYQ के लिए आप एक टेस्ट पेपर यहाँ पे आप लोग यानी कि बाय कर सकते हो। इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि हाल में दीक्षा ने अपनी यानी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के लिए 144 फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के लिए यहाँ पे बहुत अच्छे यानी कि आपको यहाँ पे एक यानी क्या है, तो यहाँ पे आपको ये बुक बाय कर सकते हो। आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे क्योंकि इसमें सभी चैप्टर वाइज सभी यानी PYQ और उसके बाद में सभी का सॉल्यूशन बहुत अच्छे से आपको यहाँ पे दिया गया है। सभी का PYQ और सभी चैप्टर का बहुत अच्छे से एनालिसिस करते हुए और बहुत बेस्ट बुक है और ये काफी ज्यादा आपको हेल्प करेंगे बहुत अच्छे से यानी कि आपको स्कोर दिलाने। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस बुक को आप फॉलो करो। यदि अदर बुक आपका इंस्टीट्यूट बुक सबसे पहले फर्स्ट प्राइम में तो उसको देना है, और यदि वो कंप्लीट होने के बाद में आप इस बुक को जरूर फॉलो कर सकते हो और गर्दा कर सकते हो। फिर उसके बाद में जो अगला पॉइंट हो जाता है वो टाइम टेबल। देखो टाइम टेबल आपको यहाँ पे डेली बेसिस पर टाइम टेबल है और वीकली बेसिस पर जो टाइम टेबल है इस पर आपको जरूर काम करना चाहिए, क्योंकि ये भी काफी ज्यादा लोगों को हेल्प किया है। जो टॉपर स्टूडेंट है उनको भी यही बात बोलते हैं कि उनको भी ये टाइम टेबल बहुत ज्यादा हेल्प किया है और आपको भी अभी से टाइम टेबल पर बहुत अच्छे से काम करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको एक टॉपर का टाइम टेबल 9 से 10 में इतना, 10 से 11 में इतना टाइम, यानी कि आपको ये जरूरी नहीं है। आप खुद के यानी एडजस्टमेंट के अनुसार आप किस समय में किस टाइम में अच्छे से पढ़ सकते हो वो आपको खुद से देखना है और आप सेल्फ टाइम टेबल बना सकते हो और उसके बाद में उस टाइम टेबल को फॉलो जरूर करना है। फिर उसके बाद में देखो मैं आपको लास्ट में ये बात बता दूं कि अब आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, क्योंकि अब आपको यहाँ पे समय है, अच्छा खासा समय है। क्योंकि अब यदि डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे तो आगे जाकर आप खुद को कोसोगे, आप कहोगे कि समय रहते भर में हम अपने आप को यानी अच्छे से एक प्लान के साथ एक स्ट्रेटेजी के साथ नहीं पढ़ पाए, जिसके कारण आप काफी ज्यादा निगेटिव हो जाओगे, डिमोटिवेट हो जाओगे, जो कि आपके अच्छे रिजल्ट के लिए बहुत खराब चीज है, बहुत अच्छा चीज नहीं है। तो ये सब पर आपको काम करना है और आप गर्दा करो, मचाओ और लास्ट में आप कमेंट करो यस आई विल क्रैक जेईई मेंस 2024, ताकि हमें भी मालूम चले कि आप पूरे कंप्लीट वीडियो को जरूर देखे हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।